नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है इंडिया की सबसे फायर पैक्ड मार्केट प्रेडिक्शन सीरीज़ में। मैं हूं आकाश और आज हम निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स इन सब के प्रेडिक्शन के बारे में बात करने वाले हैं कि कल क्या हो सकता है, कहां से मार्केट रिवर्स कर सकता है या कहां पे क्रैश हो सकता है। सब कुछ मिलेगा आपको इस वीडियो में, प्रॉपर एनालिसिस के साथ, प्रॉपर स्ट्रेटेजी के साथ कि आपको कल क्या करना है, कहाँ पे आपको एंट्री लेनी है, कहाँ पे आपकी ट्रेंड लाइन होनी चाहिए, कहाँ पे आपको एंट्री लेनी चाहिए और कहाँ पे आप एग्जिट कर सकते हो। लेट्स गेट इनटू द बीस्ट मोड एंड जंप राइट इनटू द एनालिसिस। सबसे पहले 1 मिनट के अंदर हम ये देख लेते हैं कि आज क्या हुआ। सबसे पहले हम टाइम फ्रेम को छोटा कर लेते हैं, 15 मिनट पे आ जाते हैं। देखो स्टार्टिंग में क्या हुआ, 9:15 की कैंडल, ये हमारी 9:15 की कैंडल है, 9:15 की कैंडल है। यहाँ से इसने ओपनिंग दी और इसने ऐसी जगह पर रेसिस्टेंस लिया जहाँ पे प्रीवियस कंसोलिडेशन हो रही थी। जैसे कि ये देखो, ये एरिया है ना। देखो निफ्टी अपने हिस्ट्री को रिपीट करती है, जहाँ पे प्रीवियस कंसोलिडेशन होता है वहीं पे निफ्टी अपना रेजिस्टेंस लेने की कोशिश करती है। जैसे कि देखो कल क्या हुआ था, अगर मैं इस एरिया को मार्क करूँ यहाँ से यहाँ तक, तो देखो यहाँ पे ना प्रॉपर एक रेजिस्टेंस लिया हुआ है, यहाँ पे कंसोलिडेशन चल रही है। अगेन जो रेजिस्टेंस आज का था वो यहीं पे था। देखो ये अगर मैं आपको मार्क करके दूँ, ये लेवल हमारा एक अच्छे रेजिस्टेंस के लिए काम कर रहा था। और अगेन अगर मैं आने वाले फ्यूचर की बात करूँ, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ पहले। देखो आज का जो यहाँ रेजिस्टेंस था ये था हमारा, और जो हमारा आज का लो बना है ये हमारा कल के लिए सपोर्ट के लिए काम करेगा। ठीक है। अब कल आपको क्या ध्यान रखना है, या तो यहाँ से गैप अप ओपनिंग होगी या गैप डाउन ओपनिंग होगी या फिर फ्लैट ओपनिंग हो सकती है। फ्लैट ओपनिंग के केस में आपको क्या करना है, इस लेवल को आपको मार्क करके रखना है। कौन सा लेवल, 25,000 के आसपास का। ठीक है। अब इस लेवल को हम रेजिस्टेंस क्यों मान रहे हैं, क्योंकि देखो आज का जो हाई है ये एग्जैक्ट यहाँ से रिवर्स हुआ है। क्यों रिवर्स हुआ है, क्योंकि देखो यहाँ पे वॉल्यूम जनरेट हुई होगी यहाँ पे, क्योंकि यहाँ कंसोलिडेशन है ना। तो इस कंसोलिडेशन का मतलब क्या है कि यहाँ पे पक्का कुछ ना कुछ खिचड़ी पक रही है। तो आप इस लेवल को एक इम्पॉर्टेंट लेवल मान सकते हो, और इसी लेवल से अगर ये यहाँ से रिवर्स हो रही है तो कुछ ना कुछ तो पक्का गड़बड़ है, तो आप इसको मार्क करके रखो। कल के लिए आपका इम्पोर्टेंट लेवल ये है, 25,000। और जो आज का लो बनाया है ये वाला, इसको भी आप एक इम्पॉर्टेंट लेवल मान सकते हो। क्यों, क्योंकि देखो देखो इस लेवल को मैं इम्पोर्टेंट क्यों मान रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे देखो, अगर आप मैं आपको एक चीज़ दिखाऊँ। देखो अगेन मैं इस एरिया को इम्पोर्टेंट क्यों मान रहा हूँ, सबसे पहली बात, एक तो यहाँ से आज मार्केट रिवर्स हुआ है, एक बार दो बार यहाँ से अच्छा सपोर्ट लिया है। और इस पर्टिकुलर एरिया में अच्छी खासी वॉल्यूम, देखो यहाँ पे कंसोलिडेशन हुआ है, यहाँ पे वॉल्यूम जनरेट हुई होगी। ठीक है। तो ऐसे एरिया को हम हमेशा इंपॉर्टेंट लेवल मानते हैं कि क्योंकि यहाँ पे अगर कुछ ना कुछ खिचड़ी पकी थी पुराने टाइम पे, और अगेन इस एरिया में यहाँ से मार्केट रिवर्स हो रहा है, निफ्टी रिवर्स हो रही है, तो कुछ ना कुछ तो इसका मतलब होगा ना। इसलिए हम इस एरिया को सपोर्ट मानते हैं। ठीक है। कल के लिए आपके लिए दो लेवल मार्क है, एक तो ये लेवल और एक ये लेवल। इसको आप मार्क कर लेना अपने चार्ट में अपने अकॉर्डिंग। ठीक है। और अगर मैं थोड़े से लार्जर टाइम फ्रेम की बात करूं, देखो डे टाइम फ्रेम में क्या बोल रहा है। देखो एक काम करता हूँ मैं, इसमें इसकी जगह में निफ्टी का चार्ट यूज़ करता हूँ क्योंकि इसमें डाटा कम है। ठीक है ना। अगर हम यहाँ पे निफ्टी के चार्ट पे आते हैं तो ये देखो हमें क्या कह रहा है, ये निफ्टी ने अपनी एक ट्रेंड लाइन ना ब्रेक कर चुका है। देखो मैं दिखाता हूँ आपको कैसे। ये निफ्टी की एक ट्रेंड लाइन थी एक, जो ये ब्रेक कर चुका है। ठीक है। बट अगर हम अगेन एक ट्रेंड लाइन बनाने की कोशिश करें यहाँ से, यहाँ पे मल्टीपल हमारे पास रेसिस्टेंस है। देखो जब तक निफ्टी, देखो जब तक निफ्टी यहाँ से ब्रेक नहीं करेगा ना इसको ऊपर की तरफ, तब तक यहाँ पे कोई भी अप मूव नहीं आने वाला है। इन लेवल को मार्क करके रख लो। अगर हम थोड़े से लंबे टाइम फ्रेम की बात करें, यहाँ पे इसके ऊपर क्लोजिंग जब तक नहीं होगी, जब तक ये हाई ब्रेक नहीं होगा, इस हाई को ब्रेक करके ये कैंडल क्लोज नहीं कर जाती डे टाइम फ्रेम पे, याद रहे डे टाइम फ्रेम पे, और अगले दिन आवरली कैंडल उस हाई को ब्रेक ना कर दे, तब तक यहाँ पे कोई अप मूव आने वाला नहीं है। आपको वेट करना है इस पर्टिकुलर एरिया का, इसको अच्छे से ब्रेक होने देना है, तब जाके आपको इसमें बाई की एंट्री लेनी है। तब तक आप वेट करोगे इस कंसोलिडेशन को ब्रेक होने का, या तो ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ। अगर नीचे की तरफ भी जाता है ना, तो यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ लगाता हूँ 20 SMA। 20 SMA। देखो जब तक ये 20 SMA सेफ है ना,
तब तक मार्केट गिरने वाली भी नहीं है। यहाँ से सपोर्ट लेगा, अगेन ऊपर जाएगा, मार्केट यहाँ सपोर्ट लेगा, फिर ऊपर जाएगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे ट्रेंड लाइन मार्क की थी ना, ऐसे इस तरह की, जब तक ये इसको ब्रेक नहीं कर देता ऊपर की तरफ, तब तक यहाँ से कोई अप मूव आने वाला नहीं है। और जब तक ये 20 SMA ब्रेक नीचे से नहीं हो जाता, तब तक कोई डाउन मूव नहीं आने वाला है। जरा देखो, आप एक आपको चीज़ दिखाता हूँ मैं। 20 SMA था, यहाँ से ये कैंडल, यहाँ से ये वाली कैंडल कैसे टच हुई, ओपन हुई, गैप डाउन हुई, बट यहाँ सपोर्ट लेके अगेन यहाँ पे गैप। तो छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये काम करती हैं मार्केट में। आप देखोगे, देखो अगर कभी भी कोई अच्छा मूव आने वाला होता है ना, गैप अप या गैप डाउन, तो हमेशा ये 20 SMA के आसपास ही होता है। देखो 20 SMA पे आई, उसके बाद ये यहाँ से इसने सीधा गैप डाउन ओपनिंग दी है। जब भी ये इसने ऊपर आना था तो यहाँ से ये टच ही नहीं हुई, सीधा गैप अप ओपनिंग दी है। तो जब भी कुछ होने वाला होता है ना, तो 20 SMA यहाँ पे बहुत अच्छा काम करता है। जैसे कि आप देख पा रहे हो, यहाँ से इस 20 SMA के आसपास है। जब तक यहाँ सपोर्ट लेगा, सपोर्ट लेने के बाद यहाँ पे आप छोटे टाइम फ्रेम के लिए आप यहाँ पे बाई कर सकते हो, लेकिन हाँ वेट करना है आपको, 9-15 पे नहीं कूद पड़ना। आपको थोड़ा वेट करके अच्छे से उसमें एंट्री लेनी है। फिलहाल के लिए अगर मैं क्रिस्प में बताऊँ, तो सबसे पहले आपको ध्यान क्या देना है, छोटे टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं 15 मिनट पे। मैंने आपको क्या बताया था, आपको सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट लेवल है आपके, जो वो मैं बता देता हूँ आपको। जो कल के लिए आपके इम्पोर्टेंट लेवल है, इम्पोर्टेंट लेवल आपके हैं, मैं दोबारा से मार्क कर देता हूँ। एक तो ये पर्टिकुलर एरिया, ये आपका सपोर्ट के लिए काम करेगा, और ये एरिया आपका रेजिस्टेंस के लिए काम करेगा, और अगर इसके भी ऊपर थोड़ा सा नखरे दिखाए, तो ये एरिया अगेन आपका रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो क्योंकि कंसोलिडेशन है ना यहाँ पे, मैं आपको ना एक चीज़ दिखाता हूँ। अगर आपको लग रहा है ना कि ये ऐसी रैंडम ट्रेंड लाइंस मार्क कर रहा है, तो नहीं, इसका ऐसा नहीं है। मैं प्रॉपर वॉल्यूम का एनालिसिस करके फिर ही ऐसे लेवल मार्क करता हूँ। देखो, ये कुछ मेरे इंडिकेटर्स हैं, ये वॉल्यूम को एनालाइज करते हैं, उसी के हिसाब से ये मैं आपको लेवल्स मार्क करके दे रहा हूँ, ये वाले जो भी मैंने मार्क किए हैं अभी आपको। ठीक है, आपको बस इनको ध्यान में रखना है। मैं आपको टाइम टू टाइम अपडेट करता रहूँगा। आपके लिए मैं रोज़ वीडियोज़ डालूँगा, प्रॉपर एनालिसिस के साथ, प्रॉपर स्ट्रेटजी के साथ। आपको अब एंट्री कैसे लेनी है मैं आपको बताता हूँ। या तो यहाँ पे आपको गैप अप ओपनिंग मिलेगी। गैप अप कहाँ मिल सकती है, यहाँ मिल सकती है। अगर यहाँ पे आपको ओपनिंग मिलती है, तो आपको वेट करना है थोड़ा सा कि यहाँ से रिवर्स हो रहा है या नहीं हो रहा है। रिवर्स हो रहा है अगर, तो यहाँ से एक कैंडल अगर नीचे आती है, और उसकी नेक्स्ट कैंडल, नेक्स्ट 15 मिनट की कैंडल अगर उसका लो ब्रेक कर रही है, तो आपको यहाँ पे सेल का ट्रेड ले सकते हो आप लोग। कहाँ तक के लिए, यहाँ तक के लिए। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे आपको थोड़ा सा वेट करना है, देखना है अगर यहाँ से नीचे जा रही है वो कैंडल, तो आपके लिए एक और सपोर्ट है, वो मैं मार्क कर देता हूँ। ये पर्टिकुलर जोन आपका एक और सपोर्ट के लिए काम करेगा। ठीक है, बट अगर हाँ यहाँ से अगर नीचे जा रही है ना, तो फिर आपके लिए अच्छे खासे डोर ओपन हो जाएंगे। कहाँ तक के लिए, यहाँ तक के लिए। अगर यहाँ से निफ्टी नीचे जा रहा है, तो आपके लिए ये टारगेट होगा नेक्स्ट। बट हाँ, ध्यान रखना है, ज़्यादा नीचे जाने के चांसेस नहीं है, क्योंकि मैंने आपको बताया जो लास्ट टाइम फ्रेम है, डे टाइम फ्रेम है, डे टाइम फ्रेम में यहाँ पे आपका 20 SMA आपको सपोर्ट देगा 24,500 के पास। ठीक है, 24,500 आपका एक अच्छा सपोर्ट है। ये थोड़ा सा मैं ठीक कर देता हूँ उसको, हाँ बस। ये आपका, आप इसको मार्क कर लीजिए। कल के लिए आपके ये सारे लेवल्स मैंने मार्क कर दिए आपको, और आप इसको नोट डाउन करके रख सकते हो। बस दोस्तों, ये था आज का फुल ऑन चार्ट ब्रेकडाउन विद रियल लेवल्स, रियल लॉजिक एंड नो नॉनसेंस स्ट्रेटजीज। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे, तो स्मैश दैट लाइक बटन, टू सब्सक्राइब एंड कमेंट डाउन योर क्वेरीज। आप किस साइड हो, बुल साइड या बेयर साइड, कमेंट करके बताइएगा।